तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट सेकंड, ठीक है, जिसके अंदर हमने एंशिएंट में पार्ट फर्स्ट पहले ही पढ़ लिया था, स्टोन एज एंड चैल्कोलिथिक एज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और महाजनपद एरा। आई होप आप सब रिवीजन कर रहे हैं। इस वीडियो को अभी ध्यान से सुनना, बहुत ही ईजी है और याद करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज में हम क्या पढ़ेंगे? आईवीसी। क्या पढ़ेंगे? आईवीसी। आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो और नाम पता है? एक तो नाम में क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और एक और नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। अब आईवीसी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आईवीसी के अंदर जो साइट हमें पढ़नी है वो कौन सी है? काली बंगा। कौन सी साइट है? काली बंगा। अब काली बंगा को अगर आप देखेंगे तो काली मींस ब्लैक और बंगा मींस बेंगल्स, ठीक है। तो काली बंगा का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। क्या है? ब्लैक बैंगल्स, ओके। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में आप मेरे को बताइए, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान कौन था? याद आया? कैरेलिन। कौन था? कैरेलिन, ठीक है। अच्छा, वापस से आते हैं कालीबंगा के ऊपर। तो कालीबंगा ये साइट पड़ती कहां पे है? कहां पे मिली थी ये साइट? हनुमानगढ़ पे, ठीक है। कहां पे मिली थी? हनुमानगढ़ पे। अच्छा, हनुमानगढ़ में से रिवर कौन सी जाती है अगर याद हो तो? चलो, घग्गर रिवर जाती है। कौन सी रिवर जाती है? घग्गर रिवर। और कालीबंगा साइट भी कहां पे मिली थी? घग्गर रिवर पे, ठीक है। अब घग्गर रिवर का सर्वे किया होगा, कालीबंगा जब भी तो मिली थी। तो घग्गर रिवर का सर्वे कौन करने के लिए गया था? कौन करने के लिए गया था? ध्यान है? घग्गर रिवर का सर्वे किया था ऑरन स्टीन ने। किसने किया था? ऑरन स्टीन ने। क्या किया था? सर्वे। किस चीज का किया था? घग्गर रिवर, ठीक है। ये थोड़े शॉर्ट नोट्स में मैं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑरन स्टीन ने किया था सर्वे इसका, घग्गर रिवर का, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? ठीक है। अब डिस्कवर करने से पहले भी किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी। तो एक आप जैसा ही भाई था जिसका नाम था क्या? एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी क्या देता है? गेव इंफॉर्मेशन दी थी किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। तो क्या दी? एलपी टेसिटोरी ने क्या दी? इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? आपने नाम सुना होगा, अमला नंद घोष का, ठीक है। अमलानंद घोष ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसको किया था? कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा मींस ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा कहां पे मिलती है? कालीबंगा सिविलाइजेशन हनुमानगढ़ में, ठीक है। कालीबंगा किस रिवर के उधर मिलती है? घग्गर। कालीबंगा को सबसे पहले सर्वे किसने किया था घग्गर रिवर का कालीबंगा को ढूंढने के लिए? ऑरेल स्टीन ने, ठीक है। ऑरेल स्टीन ने किया था सर्वे घग्गर रिवर का। एलपी टेसिटोरी ने क्या किया था? इंफॉर्मेशन दी थी कालीबंगा की। कहीं से सुनाया होगा कि भाई घग्गर रिवर पे कहीं आसपास में कहीं क्या देखिए? कालीबंगा साइट देखिए, ठीक है। अमलानंद घोष जो थे उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था किसको? कालीबंगा को, ठीक है। अच्छा, कब किया था अमलानंद घोष ने? 1952। कब किया था? 1952, ठीक है।
पॉज करके उतार लेना अगर किसी को उतारना हो तो। अच्छा, अब दशरथ शर्मा का नाम सुना आप सबने? दशरथ शर्मा क्या हिस्टोरियन है, ठीक है। तो दशरथ शर्मा ने क्या बोला कि जो अपनी कालीबंगा है, कालीबंगा क्या है? थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या बोला दशरथ शर्मा ने? क्या बोला कि जो हमारी कालीबंगा है, कालीबंगा जो साइट है वो क्या है? थर्ड कैपिटल है किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। अच्छा, ये कितने पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुई थी अगर कोई पूछे तो ये हुई थी 5 पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुई थी। कितने पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुई थी? 5 पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। तो कालीबंगा लिटरल मीनिंग ब्लैक बेंगल्स, कहां मिली थी? हनुमानगढ़ पे। कौन सी रिवर पे? घग्गर रिवर पे। इंफॉर्मेशन घग्गर रिवर की किसने दी थी? किसने दी थी? ऑरेल स्टील ने, ठीक है। कालीबंगा जो साइट है इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था? 1952 में। लेकिन इंफॉर्मेशन किसने दी थी? एलपी टेसिटोरी ने, ठीक है। सर्वे किसने किया था घग्गर रिवर का? ऑरेल स्टील ने। नाउ कालीबंगा को क्या कहा गया? थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ये कितने पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुई है? 5 पार्ट्स में डिस्कवर्ड हुई है। अच्छा, अब इसकी एक बात बताता हूं कि अगर ये कालीबंगा है, ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड थी कालीबंगा। एक तो कौन सा पार्ट था? वेस्टर्न पार्ट। कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट। और एक पार्ट कौन सा था? ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट था? ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को ये क्या बोलते थे? वेस्टर्न पार्ट को तो ये बोलते थे सिटाडेल। क्या बोलते थे? सिटाडेल। यहाँ पे बड़ी अमीर लोग रहते थे, कोठी बंगले वाले। और ईस्टर्न पार्ट किसको बोलते थे? ईस्टर्न पार्ट को बोलते थे लोअर टाउन, यानी कि क्या? हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते थे? हाउस ऑफ पीपल। और सिटाडेल में मोस्टली कौन सी बिल्डिंग होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी। कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती। एक बार फिर से रिपीट करो तो। 2 पार्ट थे कालीबंगा के अंदर, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल, ईस्टर्न पार्ट को लोअर टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सिटाडेल में, लोअर टाउन में हाउस ऑफ कॉमन पीपल। सॉरी, यहां पे कॉमन भूल गया, हाउस ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। अब इन दोनों के क्या बने होते? रैम्पार्ट्स बने होते। रैम्पार्ट्स यानी कि इन दोनों की अलग अलग बाउंड्री थी, ताकि वहां वाले लोग इधर ना आ सके और यहां वाले लोग उधर ना जा सके, ठीक है। दोनों की अलग अलग बाउंड्री। अब मैं बात करूंगा यहां पे कुछ, मैंने आपको बताया था हर साइड से कुछ ना कुछ क्या मिलता है? एविडेंसेस मिलते हैं। तो यहां से क्या एविडेंसेस मिलते हैं? एक बार क्लीन कर लेता हूं। तो यहां से एविडेंसेस क्या मिलते हैं भाई? अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कैसे? ऐसे। फर्स्ट एविडेंस तो क्या मिलता है कि यहां पे एक गार्ड रूम था। कौन था? क्या था? गार्ड रूम था। सबसे पहली चीज तो क्या मिलती है? गार्ड रूम। बताओ, देख लो उस जमाने में भी गार्ड रूम था। दूसरी चीज क्या मिलती है कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर इस गार्ड को एक खेत दे रखा था। क्या दे रखा था? खेत। और इसने कहा मैं भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा जैसे तुमने डिवाइड कर रखा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या मिलती है? एक प्लफिंग फील्ड। क्या मिलती है? प्लफिंग फील्ड, ठीक है। अब वो प्लफ करने जाता था फील्ड को, तो सबने कहा भाई तूने 2 टुकड़े क्यों किए? तो उसने कहा मैंने 2 टुकड़े इसलिए किए कि यहां पे तो मैं क्या करूंगा? गेहूं जोतूंगा। और यहां पे क्या करूंगा? यहां पे तो वीट करेगा। और यहां पे कौन सी क्रॉप करेगा? कोई सी भी ले लो, राइस ले लो, ठीक है, राइस करेगा। तो यानी कितनी क्रॉप? 2 क्रॉप। तो एक और एविडेंसेस क्या मिलता है? यहां पे 2 क्रॉप्स प्लस एट द सेम टाइम, ठीक है। 2 क्रॉप्स को एक साथ जोता जाता था इस खेत में। अच्छा, और क्या हुआ?
तो और यहां पे क्या मिला, अब ये बढ़िया बढ़िया पैसे वैसे कमाने लगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, घर का उद्घाटन कर दिया। अब घर को बनाने के लिए क्या किया इसने, रॉ ब्रिक्स लेके आया। क्या लेके आया, रॉ ब्रिक्स। रॉ ब्रिक्स लेके आया, तो रॉ ब्रिक्स को क्या करेंगे हम घर पे, डेकोरेटेड करेंगे। तो डेकोरेटेड ब्रिक्स भी यहां पे एग्जांपल मिलता है, एविडेंस, ठीक है। और क्या मिलता है, अब नया घर था तो भैया हवन किया इसने, तो यानी कि क्या मिलते हैं, फायर अल्टर्स। क्या मिलते हैं, फायर अल्टर्स मिलते हैं, यानी कि हवन कुंड, ठीक है। और क्या मिलता है यहां पे, अब जैसे ही घर बनाया था तो उसमें कौन सा ड्रेनेज सिस्टम लगाया था इसने, वुडन ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा ड्रेनेज सिस्टम लगाया था, वुडन ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन फिर क्या आया, अर्थक्वेक आया। क्या आया, अर्थक्वेक आया, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था खत्म हो गया, टूट गया भाई, वुडन का तो था ही, कहां जीने वाला था। तो लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टोरी के, सबसे पहले गार्ड रूम होता था, एक ये एविडेंसेस हो गया। दूसरा एविडेंस कि वो गार्ड क्या करता था, कुछ काम तो था नहीं, खेत जोतता था, तो यानी कि प्लफिंग फील्ड। उस खेत में कितनी क्रॉप जोतता था, 2 क्रॉप, 2 क्रॉप प्लफ एट द सेम टाइम। उसके बाद उसने एक नया घर बनाया, तो नए घर में किससे बनाएगा, वो रॉ ब्रिक से बनाया। नया घर बनाया तो उसको डेकोरेटेड करेगा, तो डेकोरेटेड ब्रिक्स, पेंट वेंट करेगा, वही डेकोरेटेड ब्रिक्स हो गई। हवन किया उसने नए घर में आने के बाद, तो फायर अल्टर्स, ठीक है। उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम कौन सा लगाया था, वुडन ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या हो गया, उसका लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यानी खत्म हो गया ड्रेनेज सिस्टम। और क्या याद आ रहा है कि वहां पे उनको क्या मिला, चार्जिंग बुल टेराकोटा। क्या मिला, चार्जिंग बुल टेराकोटा, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो गई, गार्ड रूम, प्लफिंग फील्ड, 2 क्रॉप प्लफ एट द सेम टाइम, रॉ ब्रिक्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स, फायर अल्टर्स, वुडन ड्रेनेज सिस्टम, अर्थक्वेक, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और एक और क्या हो गया, चार्जिंग बुल टेराकोटा, ओके। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, दूसरी साइड। अच्छा, उससे पहले एक बात इसकी क्या ध्यान रखनी है कि कालीबंगा के अंदर 1985 में, कब, 1985 में यहां पे म्यूजियम फाउंड किया गया। क्या, म्यूजियम फाउंड किया, ठीक है। कब किया गया था, 1985 के अंदर, ओके। अब हम दूसरी साइड पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सोठी। क्या नाम है, सोठी। अच्छा, सोठी के बाद में बड़ी नॉर्मल चीज है सोठी के बारे में। क्या नॉर्मल चीज है भाई, कि सोठी एक जगह थी, और सोठी के जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उस आसपास के एरिया में जो सिविलाइजेशन रहती थी उसी को क्या बोलते थे, सोठी सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते थे, सराउंडिंग, यानी कि आसपास, सराउंडिंग एरिया ऑफ सोठी, आसपास की जगह, सोठी के आसपास की जगह के सराउंडिंग एरिया को क्या बोलते थे, सोठी सिविलाइजेशन। ध्यान रहेगी बात, वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलते थे, सोठी सिविलाइजेशन, गॉट इट। उसके बाद सोठी में जो अपने भाई थे ना, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष क्या कहते हैं कि मेरे को तो लगता है ये क्या है, सोठी क्या है, ओरिजिन प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसका ओरिजिन प्लेस है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या कहते थे, अमलानंद घोष ने क्या कहा, ओरिजिन प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, सोठी है। क्या है, सोठी है। तो फिर क्या कहा गया कि इसको बोला गया कालीबंगा फर्स्ट। कालीबंगा फर्स्ट ही क्या है, सोठी है। नाम क्या रख दिया गया सोठी का, कालीबंगा फर्स्ट। कालीबंगा फर्स्ट ही क्या है, सोठी है, ठीक है। अब 3 यहां से साइट्स एक्सकेवेटेड होती है, कितने, इसके जो सेंटर थे वो कौन कौन से थे, एक तो था क्या, सावंगी। क्या नाम था, सावंगी। और एक क्या था, पुगल। पुगल नाम सुना सुना सा रख रहा होगा। सावंगी और पुगल दोनों ही कहां पे हैं,
बीकानेर में। कहां पे हैं? बीकानेर। ठीक है, याद रहेगी बातें। चलो, सोठी क्या है? सराउंडिंग एरिया ऑफ सोठी इज कॉल्ड सोठी सिविलाइजेशन। अमलानंद घोष ने क्या कहा था कि ओरिजिन प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? सोठी है। फिर इससे क्या पता चला कि भाई कालीबंगा फर्स्ट को ही सोठी रख दिया। नाम क्या रख दिया सोठी का ही? कालीबंगा फर्स्ट। सावंगी और पुगल इसके दोनों के क्या है? सेंटर है, कालीबंगा के सेंटर से। ठीक है, क्या क्या? सावंगी और पुगल दोनों ही कहां पे है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, याद रखिए बातें। चलो, यहां पे हमारा खत्म होता है क्या? ब्रॉन्ज एज। अब हम क्या पढ़ेंगे? आयरन एज। अच्छा, किसी ने सुना है वेदा? सुना है वेदा नाम? हाँ, जैसे कि ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आयरन एज के बारे में क्या बात है कि आयरन एज जो है ना, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो वेदास गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आयरन एज। ठीक है, कौन देता है? वेदास गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आयरन एज। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या कहा जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटर थे। किसके सेंटर थे? आयरन एज के। बस सेंटर सेंटर याद करनी चीजें, ज्यादा अंदर का नहीं पढ़ना। अच्छा, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाता हूं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ना आपको पढ़ना है, ना आपसे याद होगा और ना करना है। ठीक है, आयरन एज के सेंटर कौन कौन से थे? कौन कौन से थे भाई सेंटर? एक तो था अनूपगढ़। कौन सा था? अनूपगढ़। एक क्या था? तार, तार होती है ना तार, तार खान, तार खान वाले, ये कुछ था यहां पे, बाद में बताता हूं। और तीसरा कौन सा था? 64 चक 64। ठीक है, कौन कौन से था? अनूपगढ़, तारखान वाले डेरा, तारखान वाला डेरा। ठीक है, और 64 चक 64। ये तीनों जगह ही कहां पे मिलती है हमें? ध्यान करो, कहां पे मिलती है तीनों जगह? ये नाम सुना है? अनूपगढ़ का, तारखान वाला डेरा, 64 चक 64, ये मिलती है श्री गंगानगर। ठीक है, आयरन एज से कितनी बात याद करने वाली है कि आयरन एज की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है? वेदा से मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन। दैट्स इट। सेंटर कहां कहां पे इसके? अनूपगढ़, तारखान वाला डेरा, 64 चक 64, तीनों की तीनों कहां पे है? श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? महाजनपद एरा। महाजनपद एरा से पहले मेरे को एक बात सुनाओ, आपको किसी ने सुना है मत्स्य जगह कहां होती है? सुना है क्या? तो महाजनपद एरा में आज देखते हैं हम कितने पढ़ पाते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? मत्स्य महाजनपद। कौन सा आता है? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो एरिया होता है वो कहां पे है? अपने जयपुर से अलवर के जो बीच का एरिया है ना, वो ही मत्स्य महाजनपद का एरिया है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद का एरिया कौन सा है? जयपुर से अलवर का बीच का एरिया। ठीक है, जयपुर से अलवर के बीच का एरिया क्या है? मत्स्य महाजनपद का एरिया। अच्छा, मत्स्य महाजनपद की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो उसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर थी। क्या कैपिटल थी? विराटनगर। विराटनगर अपने जयपुर में पड़ती है। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की कैपिटल क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, अब विराटनगर की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? ठीक है, तो विराट नगर की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? पापा मम्मी से जाके पूछना, या फिर आपको ही पता होगा, लॉकडाउन में खूब महाभारत देखी होगी। ठीक है, कहां से मिलती है? महाभारत से इंफॉर्मेशन मिलती है, किसकी? विराटनगर की। ठीक है, अब दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा जो हमारे हिस्टोरियन है, वो क्या कहते हैं
कि महाभारत की बैटल के बाद, महाभारत की बैटल के बाद, आफ्टर महाभारत बैटल, आफ्टर महाभारत बैटल क्या था कि ये जो प्लेस थी, जो प्लेस थी मत्स्य महाजनपद वाली, बिकेम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्या बन गई थी? स्ट्रॉन्गर बन गई थी। अब स्ट्रॉन्गर बन गई तो यानी कोई ना कोई इसको हराने के लिए आएगा। तो हराने के लिए कौन आया? चेड़ी। चेड़ी आया था हराने के लिए। कौन आया था? चेड़ी। तो चेड़ी महाजनपद ने हराया था इसको। चेड़ी महाजनपद डिफीटेड, किसको डिफीटेड? इसको, मत्स्य महाजनपद। याद रहेंगी ये बातें? ठीक। मत्स्य महाजनपद को किसने हराया था? चेड़ी महाजनपद ने। ठीक है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है इस चीज की। तो मत्स्य महाजनपद एरिया कौन सा है? जयपुर अलवर के बीच में। कैपिटल कौन सी है? विराटनगर है। विराटनगर की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? महाभारत से। दशरथ शर्मा ने क्या बोला कि महाभारत बैटल के बाद ये प्लेस क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। तो इसको हराया किसने? मत्स्य महाजनपद को चेड़ी महाजनपद ने हराया। अच्छा, एक बात और बच गई। क्या बच गई? कि मत्स्य महाजन आगे जाके मर्जन हो गया। ठीक है, लेटर ऑन जो मत्स्य महाजनपद है वो मर्जन हो गया किसके अंदर? आपने सुना होगा मगध को। तो मगध महाजनपद के मर्जन हो गया। ठीक है, लेटर किसके अंदर हो गया? मगध महाजनपद के अंदर हुआ। हराया किसने था? चेड़ी महाजनपद ने। विराटनगर की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? महाभारत से। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल क्या है? विराटनगर। एरिया कौन सा? जयपुर से अलवर के बीच में। लेटर ऑन किसमें मर्जन हो गया? मगध महाजनपद के अंदर। दूसरा हम पढ़ते हैं, छोटा सा है। कौन सा? सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद कौन सा है? अलवर और भरतपुर के बीच का एरिया ही सूरसेन महाजनपद कहलाता है। कौन सा एरिया? कौन सा है दूसरा? सूरसेन महाजनपद। कौन सा है? सूरसेन महाजनपद। इसका एरिया कौन सा है? इसका एरिया है कौन सा? अलवर से भरतपुर के बीच का। अलवर भरतपुर के जो बीच का एरिया है, या फिर अलवर भरतपुर कह लो। ठीक है, अलवर भरतपुर वाला एरिया कौन सा है? सूरसेन महाजनपद का है। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या होगी? इसकी कैपिटल होगी भाई मथुरा। क्या थी इसकी कैपिटल? मथुरा कैपिटल थी। सूरसेन महाजनपद एरिया कौन सा? अलवर भरतपुर के बीच में। कैपिटल कौन सी? मथुरा। ठीक। तीसरा कौन सा? सूरसेन महाजनपद हमने पढ़ लिया था। अब तीसरा कौन सा आएगा? कुरु महाजनपद। कौन सा? कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद कौन सा वाला रीजन? कुरुक्षेत्र वाला रीजन। कौन सा रीजन? कुरुक्षेत्र वाला। तो यानी कि इसका एरिया क्या होगा? नदन पार्ट ऑफ अलवर। कौन सा पार्ट? नदन को एल लिख रखा है। ठीक है, नदन पार्ट ऑफ अलवर। अलवर का जो ऊपरी पार्ट है, जो नदन हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो किसके अंदर आता है? कुरु महाजनपद के अंदर आता है। और एक बात मैं क्या कहूं कि इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? आपने नाम सुना होगा, इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन आता है ना, वही वाला। ठीक है, अब चलो इसके बाद का कल पढ़ेंगे हम। और कल हम कहां से स्टार्ट करेंगे? चौथा महाजनपद, शिवी महाजनपद। ठीक है, जब तक के लिए गुड लक और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।